क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ये क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। कहता है एक टैंक है, ठीक है बच्चों, और उस टैंक में दो तरह के नल हैं, टैब हैं, एक बड़ा डायमीटर का और एक छोटे डायमीटर का। दोनों उस टैंक को भर देते हैं 9:3/8, तो ये हो गया आपका 75/8 आवर। दोनों इतने में भरते हैं, मतलब 9 घंटे 36 मिनट ऐसा कुछ होगा, पर वो कोई ज़रूरी नहीं, मतलब इतना टाइम लेते हैं दोनों भरने में, 75/8 आवर्स लेते हैं। यदि इनको अलग अलग भरा जाए तो कहता है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, तो यूँ बताओ जल्दी कौन भरेगा, जिसका डायमीटर बड़ा है वो या जिसका डायमीटर छोटा है? तो सीधी बात आप बोलोगे जिसका डायमीटर बड़ा है वो जल्दी भर देगा। तो कहता है कि बड़ा डायमीटर वाला जो टैब है वो छोटे डायमीटर वाले टैब से 10 घंटे कम समय लेता है। ज़्यादा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप बोल रहे हो कम समय में भरेगा। तो यदि ये 20 घंटा लेता था तो आप बताओ बड़े वाला कितना लेगा, आप 10 माइनस कर दोगे। यदि ये 40 लेता था तो इसमें से आप 10 माइनस कर दोगे तो बड़े का आ जाएगा, ठीक है ना। पर मुझे यही तो नहीं पता ना कि छोटा अलग से भरने में कितना समय लेता है। तो यदि मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना भरेगा, x माइनस का 10 भरेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। आई समझ में यहाँ तक? तो एक बार फिर से देख लो कि दो टैब हैं, एक बड़ा डायमीटर वाला और एक स्मॉल डायमीटर वाला, और वो दोनों एक साथ भरें तो वो 75/8 आवर्स में भरते हैं। यदि उनको अलग अलग चलाया जाए तो बड़े वाला डायमीटर वाला जो टैब है वो छोटे वाले टैब से 10 घंटे कम समय लेता है। तो बताओ यदि दोनों को अलग अलग चलाया जाए तो उस टैंक को भरने में, फुल भरने में दोनों कितने कितने समय लेंगे। कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे समझ में नहीं आएगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है। अब मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ बेटा, वो बात ध्यान से समझना। यदि मान लो एक घर बनाने में एक वुमेन या कोई भी मैन 5 डेज़ लगाता है, ठीक है ना, कंप्लीट कर देता है वो, उसको 5 दिन में घर बना देता। मान लो बेटा कि कंप्लीट करने में कितना दिन लगा रहा है, 5 दिन, तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन में उसका वर्क कितना होगा? तो आप बोलोगे 1/5। मैं आपसे बोलूं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो बिल्डिंग बनाने में 10 दिन लगाता है, टोटल डेज कितना लगाता है, 10 दिन, तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का वर्क कितना होगा? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 1/10 होगा। मतलब कि यदि तुम्हारे पास टोटल डेज हो, उसको 1 में कर दो तो तुम उसका एक दिन का वर्क बता दोगे, इतना आया। ये क्वेश्चन इसी पे टिका हुआ है। यदि तुम यूँ बताओ, यदि स्मॉलर टैंक x आवर लेता है, क्या लेता है, x आवर लेता है, क्योंकि मैंने बताया था ना, यदि तुम इसको x मान लोगे तो बड़े का कितना होगा, x माइनस का 10 आवर्स होगा। तो मैं तुमसे अब अगली बात कहता हूँ, वो क्या, वो देखिए। तो ये मैंने लिख दिया है कि लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक, छोटे नल द्वारा, है ना, माना छोटे नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय x घंटे, तो बड़े नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय x माइनस का 10, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि बड़ा नल छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो मैंने आपसे कहा कि आप छोटे नल को मान लो कि वो कितने टाइम में बढ़ता है, x आवर में, तो बड़ा नल कितनी देर में भरेगा, x माइनस के 10 आवर में। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अब मेरा ये कंसेप्ट को समझो। तुम यदि बताओ कि यदि, सोच के बता रहे हैं, यदि छोटा नल पूरे टैंक को भरने में x आवर लेता है तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरेगा वो टैंक का? यदि छोटा नल टैंक को पूरा भरने में x आवर लेता है तो 1 घंटे में वो टैंक का कितना हिस्सा भर देगा? सेम टू सेम ऐसा एक कॉन्ट्रैक्टर 10 दिन में
किसी काम को पूरा करता है तो एक दिन में उसने कितना काम किया, तो 1/10। तो छोटा नल टाइम लेता है XR पूरे टैंक को भरने में, तो 1 घंटे में छोटा नल कितना हिस्सा भरेगा टैंक का, तो आपका आंसर शायद यही आ रहा होगा सर 1/X, ठीक है ना। सिमिलरली बड़ा नल किसी टैंक को पूरा भरने में X - 10R लेता है, तो 1 घंटे में वो कितना हिस्सा भर देगा टैंक का, तो आप बोलोगे 1/X - 10। तो बस अब वो लाइन लिख देते हैं। तो ये मैंने ना लिख दिया कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर पाइप इन 1 hour 1/X, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई लार्जर पाइप इन 1 hour X - 10। देखो बेटा, आप क्यों पूछना चाह रहे हो कि इससे फिर होगा क्या, तो तुम एक बात बताओ कि यदि मैं यूँ देख लूँ कि स्मॉलर पाइप ने किसी टैंक को भरने में, उसका एक हिस्सा भरने में, जैसे कि मान लो ये रहा वो, मान लो ये हिस्सा भरने में, इतना हिस्सा भरने में छोटे नल ने कितना टाइम लिया, कितना 1 घंटे में इतना भरा 1/X पार्ट भर दिया। बड़े नल ने कितना भरा 1/X - 10। यदि दोनों ने, ये दोनों के द्वारा भरा गया हिस्सा आ गया, है ना। अब मैं देखिए कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात को समझना। तो इतना तो समझ में आया ना कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर पाइप इन 1 hour, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर पाइप इन 1 hour कितना हो जाएगा 1/X - 10। अब आप मुझे ये बताओ, सोच के बताना है बच्चों, पूरे टैंक को भरने में, पूरा कंप्लीट टैंक भरने में, यहाँ तक है ना, पूरा पार्ट टैंक का भरने में कितना टाइम लगता है जब दोनों नल एक साथ छोड़ दिए जाते हैं, तो बताओ। आप बोलोगे सर 75/8 अब दे तो रखा है, सही बात है। पूरे टैंक को भरने में टाइम लगता है 75/8, ये टाइम है टोटल दे दिया। तो आप मुझे, इसमें दोनों नल चल रहे हैं भाई, छोटा भी चल रहा है और बड़ा भी चल रहा है ना। जब एक छोटे और एक बड़े नल दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो पूरे टैंक को भरने में टाइम लगता है 75/8 hours में। सोच के बताना। तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा जाएगा टैंक का, बताना भाई। तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा जाएगा, ये था फुल पार्ट में टाइम लिया गया है 75/8। तो 1 घंटे में टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा, देखो वही बात आ गई ना। तो आप बोलोगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई इन 1 hour कितना होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। टोटल पार्ट फिल्ड टाइम करने में टाइम लगता है 75/8 hours, है ना। तो मैं पूछता हूँ कि कितना पार्ट फिल हो जाएगा 1 घंटे में, तो आप बोलोगे, अच्छा जिसमें दोनों नल चल रहे हैं 70, तो आप बोलोगे 1/75/8 हो जाएगा, मतलब कि 8/75। इसका मतलब ये बच्चों कि तुमने मेरे से ये बता दिया है कि सर 1 घंटे में जब आप दोनों नल चला दोगे स्मॉलर भी और लार्जर भी, तो इतना पार्ट, है ना, इतना पार्ट भर दिया जाएगा। तो ये लाइन मैंने लिख दी कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स टुगेदर इन 1 hour कितना होगा। तो आपने बताया था ना कि दोनों टैप्स को भरने में कितना टाइम लगेगा इन 1 hour के अंदर, है ना। तो ये होगा 1/75/8, यानी कि 8/70। बच्चों मैं यही कह रहा था, इसलिए आपको डिफिकल्ट बोल रहा था, ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक क्वेश्चन आप यदि समझ लेते हो इस तरह का तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। अब तक बार मैं फिर से दोहरा कर देता हूँ, ये जो क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी हो गया है, तो इसलिए मैं इसका अभी चलो इसी में बना देते हैं पार्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिया, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैंक XR, तो लार्जर टाइम क्या होगा X - 10 hour। कि एक घंटे में कितना हिस्सा भरा जाएगा छोटे पाइप द्वारा 1/X, 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा जाएगा लार्जर पाइप के द्वारा 1/X - 10। अब ये तुमसे दे रखा था कि जब दोनों नल को चलाया जाता है तो टाइम लगता है 75/8 hours। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब दोनों नल को एक साथ चलाया जाएगा तो 1 घंटे में कितना भर दिया जाएगा उस टैंक का, जब दोनों। तो आप बोलोगे सर 1/75/8, तो ये किसके बराबर हो गया 8/75। अब एक बात देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये छोटे पाइप के द्वारा 1 घंटे में भरा गया हिस्सा है, ये बड़े पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया हिस्सा है। यदि इन दोनों का सम कर दूँ तो बताओ किसके बराबर आना चाहिए। और तुम्हारे सामने लिख रखा है, मैंने लिख भी रखा और समझना भी है। यदि मैं 1/X लिख दूँ, 1 मिनट बच्चों, हाँ जी, यदि मैं इसको 1/X लिख दूँ तो ये तो है एक हिस्सा जो छोटे पाइप के द्वारा भरा गया, प्लस में
1/x-10 लिख दूँ, ये भी एक टैंक का हिस्सा जो बड़े पाइप के द्वारा भरा गया, दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया दोनों के द्वारा 1 घंटे में भरा गया हिस्सा। पर ये तो हम पहले से लिख चुके हैं, दोनों के द्वारा एक साथ भरा गया हिस्सा 1 घंटे के अंदर कितना है, 8/75। ये समझाना था मुझे असली कि 1/x प्लस में 1/x-10 इज इक्वल टू 8/7, क्योंकि बेटा ये भी तो दोनों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हिस्सा है, ये एक के द्वारा ये दूसरे के द्वारा, दोनों का जोड़ करोगे तो इसी के तो बराबर आएगा। तो बस अब यहाँ से आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे x माइनस का 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस का 10 और यहाँ कितना आ जाएगा x, है ना, और ये सॉरी यहाँ पे आएगा 8/75। अब इसको सोल्व कर लो, x और x कितने हो गए, 2x माइनस का 10 अपोन में x इंटू एक्स माइनस का 10 और यहाँ पे हो जाएगा 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर तो बच्चों ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। देखो 75 इंटू में 2x माइनस का 10 और इस 8 की इसके साथ, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, तो ये हो गया x² माइनस का 10x। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 8x² माइनस का 8 × 10 80x। अब इस सारे को है ना, इस पूरे को आप उधर लेके चले जाओ तो तुम्हारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी 8x² माइनस का 230x प्लस का 750। अब इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा से कर लीजिए और एक बार खुद करके देखिए, ठीक है ना। अब इसके क्या बनाने हैं बच्चों, फैक्टर। तो फैक्टर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे तो वो बनेंगे 200 और माइनस के 30, है ना, माइनस के 200 और माइनस के 30। तो 8x² माइनस के 200x माइनस के 13x और प्लस में 75। कॉमन ले लीजिए 8x, तो क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा बच्चों आपका 25, फिर माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, यह बनेगा x माइनस का 25। तो 8x माइनस का 30 आ गया और x माइनस का 25 आ गया। दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो 8x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू आ गई 30/8 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब दोनों प्लस आ रही है, पर इसको जब आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, तो ये आता है 3.75 x की, और जो x था ना वो क्या था, वो था टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द कंप्लीट टैंक। छोटे नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय। अब तुम सोच के बताना, यदि छोटा नल 3.75 घंटे में भर रहा है तो बड़ा उसे 10 घंटे कम में भरेगा कि नहीं भरेगा, और आंसर किस में चला गया, नेगेटिव में। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए आंसर ये होगा। तो छोटा जो टैब है वो भरता है 25 आवर में, तो बड़ा भरेगा 10 माइनस कर दो 15 आवर में। तो ये तुम्हारा आंसर था, थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, है ना, कोई नहीं।